जय हिंद दोस्तों। इस समय एक करंट का टॉपिक है जो कि काफ़ी चर्चा में चल रहा है। उसका नाम है ब्लैक फंगस। इसे इंग्लिश में म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं। आजकल यह नाम खूब सुनने में आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे म्यूकर माइकोसिस है क्या और यह किसको प्रभावित करता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, और क्या यह कोई नया इन्फेक्शन है या फिर कुछ और है। ठीक है, इन सब बातों को इस वीडियो में समझेंगे। बस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को ख़त्म होने के पास अपने अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोग इसके बारे में इस जानकारी से अवगत हो सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ब्लैक फंगस या फिर म्यूकर माइकोसिस है क्या। तो यह एक प्रकार का कवक है। कवक क्या होता है? वही जिसको इंग्लिश में फंगस या फिर फंगी कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का कवक है। अब समझते हैं कवक होता क्या है। देखिए, कवक पहले ऐसे समझिए जैसे कोई रोटी हो या फिर ब्रेड हो, बासी हो जाती है तो उसके ऊपर एक काला काला या सफ़ेद सफ़ेद धब्बा जैसे दिखने लगता है, वही है कवक। या फिर कवक जो है बरसात के दिनों में जब कोई पेड़ गीला हो जाता है या फिर कोई नमी वाला कपड़ा या फिर कोई लकड़ी हो जाती है उस पर भी कुछ सफ़ेद सफ़ेद जमा होने लगता है, वही है फंगस। ठीक है, यह शरीर में भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ नाखून में दिख रहा है, यह भी ब्लैक फंगस है। यह हाथ में भी हो सकता है, यहाँ तक कि मानव के शरीर हाथ पर भी हो जाता है। लेकिन हमारा जो पसीना निकलता है, ठीक है, वह उसको मार करके ख़त्म कर देता है कि जाओ तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि फंगस है क्या आखिरकार। तो यह गीले कपड़े पर या फिर ब्रेड पर या नमी वाले स्थान पर कहीं पर भी हो सकता है। आमतौर पर यह रोटी या ब्रेड में देखने को मतलब दैनिक जीवन में हमें रोटी या ब्रेड पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड। यह काम क्या करता है, यानी कि क्या है ब्लैक फंगस, क्या करता है हमारे शरीर में ब्लैक फंगस। देखिए, ब्लैक फंगस जो है हमारे शरीर को कई जगह से प्रभावित कर सकता है। जैसे इसका मुख्य देखने को मिलेगा आँखों में या फिर नाकों में। नाक के पीछे वाला जो भाग होता है ना, उसे क्या कहते हैं, नाक के पीछे वाला भाग साइनस, वहाँ पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और यह वहाँ पर होगा जहाँ पर नमी होगी। जैसे इस समय सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कोविड-19 के मरीजों में। ठीक है, जो सही हो चुके हैं। क्यों उनमें मिला है? जो मरीज वेंटिलेटर पे या फिर जिनको ऑक्सीजन लगा था, उन्हीं में अक्सर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब ऑक्सीजन लगता है तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में, मतलब ऑक्सीजन जिस सिलेंडर में रहता है वह लिक्विड फॉर्म में रहता है, और वह जैसे हमें दिया जाता है तो उसका जो आर्द्रता होता है ना, वो हमारे नाक के आसपास या और फेफड़ों तक भी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस हम शरीर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यह देखिए कहाँ कहाँ हो सकता है। आँख में हो सकता है या फिर चेस्ट, नाक, साइनस। साइनस किसे कहते हैं? जैसे नाक के पीछे वाला भाग जो होता है, नाक के पीछे वाला भाग। ठीक है, दिखाई तो नहीं देगा, नाक के पीछे वाला भाग को साइनस कहते हैं, अंदर जबड़े के ऊपर। ठीक है, वहाँ पर देखने को मिलता है। और यह धीरे धीरे दिमाग तक भी फैल जाता है। और आजकल तो यह मतलब काफ़ी चलन में है और बहुत प्रभावित कर रहा है पूरे देश भर में। ठीक है, और देखिए आगे क्या है। इन लोगों और हालात में फंगस की संभावना ज़्यादा है, मतलब किस में फंगस की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर कोरोना के मरीज, ठीक है, हमने बताया कोविड से जो भी मरीज ठीक हो चुके हैं उनमें सबसे ज़्यादा यह देखने को मिल रहा है। और डायबिटीज़ के मरीज, डायबिटीज़ के मरीज में कैसे काम करता है। देखिए, डायबिटीज़ यानी शुगर वाला जो भी मरीज है, उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने से वहाँ पर फंगस धीरे धीरे उत्पन्न होने लगते हैं। तो डायबिटीज़ के मरीजों को भी यह बहुत तेज़ी से नुकसान, मतलब उनको अपने चपेट में ले रहा है। और ऐसे लोग जिनमें एड्स या फिर कैंसर जैसी बीमारियां हैं या कुपोषण या जेनेटिक बीमारियां, उनको भी ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, और मेन कारण है मनुष्य के शरीर में इम्यूनिटी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमी होना। ठीक है, इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? यह हमारे शरीर में स्वतः उत्पन्न होता है, डब्ल्यूबीसी, जिससे कि कोई भी वायरस या फिर कोई भी इन्फेक्शन होता है उसको ऑटोमेटिक मार करके ख़त्म करता है। और ये कोविड-19 के मरीजों में इतना ज़्यादा स्टेरॉइड, यानी कि स्टेरॉइड किसे कहते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देती हैं, उसे स्टेरॉइड कहते हैं। तो कोविड-19 के मरीजों में यह स्टेरॉइड ज़्यादा दिया गया है, जिससे उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो चुकी है और उनमें यह देखने को ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, डायबिटीज़, और जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है उनमें भी हो रहा है। देखिए यहाँ स्टेरॉइड दवा लेने से या फिर लंबे समय में आईसीयू, आईसीयू वही बेड पर रहेंगे और ऑक्सीजन लगा रहेगा। या फिर देखिए यहाँ पर दिख रहा है किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद। ठीक है, अब देखिए किसी भी मनुष्य में जब किडनी या फिर कोई भी अंग ट्रांसप्लांट यानी कि दूसरे का लगाया जाए तो वह शरीर को एडजस्ट होने में टाइम लेता है।
तो उसको कम करने के लिए या फिर उसके लिए मनुष्य को स्टेरॉइड या फिर तगड़ी तगड़ी दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि मनुष्य की इम्यूनिटी कमज़ोर हो। जैसे इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो वह जो नया अंग लगा है शरीर में, वह शरीर के मतलब एनवायरनमेंट में धीरे धीरे ढल जाएगा, ठीक है। इसीलिए स्टेरॉइड दिया जाता है और उसी के कारण ब्लैक फंगस भी हो रहा है। और देखिए नेक्स्ट क्या करा है, म्यूकोमाइसिस यानी कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या क्या हैं। तो देखिए इसके कई लक्षण हैं। देखिए आँखों और नाक के आसपास दर्द या लालिमा के साथ बुखार, ठीक है। आँख में या फिर नाक के पास दर्द धीरे धीरे होगा और ऐसा होगा कि छूने पर अनुभव ही नहीं होगा, ठीक है। इसका यह लक्षण है। और खांसी या फिर हांफना, तो खांसी आ रही है या फिर कोई व्यक्ति थोड़ा काम करने में ज़्यादा हाफ जा रहा है तो उसमें भी यह लक्षण हो सकता है, ठीक है। यह लक्षण, यह नहीं कि यह हुआ है तो उसको ब्लैक फंगस ही हुआ है, ठीक है। हो सकता है कुछ और हो। और देखिए खून की उल्टी, यानी कोई व्यक्ति थूक रहा है या फिर खेखार रहा है तो उसके जो बलगम में खून अगर आए तो भी इसका यह लक्षण हो सकता है। और देखिए यहाँ दे रहा है साइनोसाइटिस यानी कि साइनस में सृजन और लालपन, इमल्सन, ठीक है। और तालू अथवा नाक के उस जगह काला काला दिखे जहाँ चश्मा टिकाया जाता है। वही हमने बताया ना, आँख के पास, वही नाक के पास चश्मा लगाते हैं तो चश्मा का जो नाक के पास उसको दाबे रहता है, ठीक है। वहाँ पर अगर काला काला धब्बा दिखे तो अभी इसका लक्षण हो सकता है। और देखिए दांत, यदि आपके दांत ढीले हो जाए या फिर जबड़े में कुछ दिक्कत हो तो भी डॉक्टर को दिखाएं, यह भी उसका लक्षण हो सकता है। और मानसिक दशा में बदलाव और साफ न दिखे या फिर दो, ठीक है, या फिर आंखों से साफ न दिखे या आंखों में दर्द हो तो भी उसका लक्षण हो सकता है, ठीक है। और थ्रोम्बोसिस यानी थक्के जमना, आमतौर पर दिल में ऑक्सीजन वाला खून ले जाने वाले धमनियों में ऐसा हो सकता है। और नेक्रोसिस यानी सूखी हुई मृत कोशिकाएं, इससे संबंधित हिस्सा डार्क ब्राउन कलर हो जाता है, ठीक है। यह सब उसके लक्षण हैं। और त्वचा पर चकत्ते भी धीरे धीरे पड़ने लगते हैं। और देखिए ब्लैक फंगस अगर हो गया या फिर उससे हमें सावधानी, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो अगर शुगर हुआ तो शुगर को करना पड़ेगा नियंत्रित, ठीक है। शुगर को नियंत्रित करें। और अगर आप कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं और आपको डायबिटीज़ हो तो ब्लड शुगर पर कड़ी निगरानी रखें। वही ब्लड शुगर को ठीक करने का रहा है, ठीक है। ब्लड शुगर कंट्रोल रखें और स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। खुद डॉक्टर न बने और जितनी भी तगड़ी दवाइयाँ या फिर स्टेरॉइड जो कि इम्यूनिटी को कम करती हैं, उन दवाइयों का उपयोग डॉक्टर के सलाह पर ही करें। और सही समय, सही मात्रा और इसी दिनों तक स्टेरॉइड लें, ठीक है। अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर की सलाह पर उसके हिसाब से लें। और ब्लैक फंगस के लक्षण हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए देखिए पहला है बंद नाक बंद के होने पर सभी मामलों में बैक्टीरिया इन्फेक्शन व न समझकर, खासतौर पर कोरोना मरीजों के मामले में क्या करा है, नाक बंद के होने, ठीक है, सभी मामलों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन न समझे, खासतौर पर कोरोना मरीजों के मामले में, ठीक है। वही कह रहा है कि अगर नाक बंद हो जाए या फिर थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लक्षण दिखा है तो उसे ब्लैक फंगस ही न समझे। और डॉक्टर की सलाह लेने पर इलाज शुरू कराने में बेहद कीमती समय बर्बाद न करें। डॉक्टर की सलाह लेने और इलाज शुरू कराने में अपना समय बर्बाद न करें, तुरंत इलाज कराएं। और ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिफायर्स में उचित उबला हुआ पानी का इस्तेमाल करें। और एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टरी सलाह से ही करें, ठीक है। और देखिए ब्लैक फंगस का जो प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस देखिए नया शब्द है, इसका मतलब क्या होता है। प्रोग्नोसिस मतलब होता है ठीक होने की संभावना, ठीक है। और जिसको भी अगर ब्लैक फंगस हो गया तो उसको ठीक होने की संभावना बहुत ही कम, कम भी तो नहीं कर सकते, मतलब ठीक होने की संभावना 80 से 85%, मतलब ठीक होने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन इसकी जो मृत्यु दर है वह 50 से 85% दर है। अब देखिए 85% कब पहुंच जा रहा है, यदि वह इन्फेक्शन आपके स्वतंत्र तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच चुका है तो उसमें मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ख्याल रखें। और देखिए, ठीक है, तो ब्लैक फंगस ठीक होने की संभावना बहुत कम है। अब देखिए इधर इससे क्या क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ठीक है। सावधानियों के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए बिना डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह पर पहली बात कोई दवाई न लें। और जैसे जो उच्च वाली दवाई मतलब हाई स्टेरॉइड है, जैसे हो गया डेक्सोना हो गया, ठीक है, डेक्सोना हो गया, और दूसरा हो गया मेड्रोला इत्यादि जो दवाइयाँ हैं इनको डॉक्टर की सलाह पर ही लें, ठीक है। और साफ़ सफाई का खासा ध्यान रखें। तो ऐसे करके इससे सावधानियाँ रखा जा सकता है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को अपने परिजनों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सभी लोग इससे जागरूक हो सकें, ठीक है। और
वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, और हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब की बटन लिखी होगी उसको क्लिक करके बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।